नमस्कार। कन्या लगन में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की चर्चा करते हुए, कन्या लगन में या किसी भी लगन में जो लगन का नंबर होता है, जैसे नंबर 6 है तो बुध का स्वामी, तो इस बुध की स्थिति लगन में सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लगन हमारा वर्तमान समय भी है और स्वयं हम भी हैं। अगर ये लगन स्ट्रांग होगा या फिर इस बुध की स्थिति इस कुंडली में अच्छी होगी, तो ही हम अपनी इस कुंडली के बाकी जो योग बनेंगे उसका फल उठा पाएंगे। अगर हमारे बुध की स्थिति खराब हो जाती है, जैसे ये बुध जो है 3rd हाउस में आ जाए या 6th हाउस में आ जाए या 12th हाउस में आ जाए, तो उसे नेगेटिव कहेंगे। तो ऐसे में हमें जो है बुध के उपाय करने होते हैं, जिसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम को सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी मानते हैं। तुलसी की सेवा भी होती है। अब अगर लगन में है तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। अंश का इतना प्रभाव मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि समय के अनुसार हम लगातार बड़े होते हैं और जो स्थिति बच्चे की होती है वो परमानेंट नहीं होती, क्योंकि वो वयस्क भी बनेगा तो वो अपनी फिर से ग्रो कर ही लेगा। तो अंश से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना स्थिति से पड़ता है। अगर बुध हमारे पहले हाउस में है, 2nd हाउस में है और यहाँ पर 10th हाउस में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और 9th हाउस में भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। कह सकते हैं अगर यहाँ पर आता है तो लगन और नवमेष इन दोनों का संबंध अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। लगन की क्षमता के साथ साथ भाग्य का बल भी मिल जाता है। अब इस लगन में जैसे मैंने बताया कि जो शुक्र हैं वो सबसे कारक हैं, एक तो 2nd नंबर और दूसरा 9 नंबर। अभी इससे हम देखते हैं हमारे धन की स्थिति और इससे देखते हैं हमारे भाग्य की स्थिति। तो कन्या लगन में शुक्र की स्थिति बहुत कारक बन जाती है कि जहाँ भी हमारा शुक्र जाएगा वहाँ से हमें आय के स्रोत खुलेंगे, भाग्य उदय के स्रोत खुलेंगे। अब अगर पुरुष जातक हैं कन्या लगन के, तो उनके जीवन में जो उनकी पार्टनर वाइफ बनती हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं जीवन में, क्योंकि शुक्र इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। भाग्य के कारक हैं, धन के मालिक हैं। तो ये हर स्थिति में आपको आपकी पार्टनर सपोर्ट करेंगे। और अगर इस शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाती है, अगर ये शुक्र के मालिक हमारे इस हाउस में बैठ जाते हैं और 2nd में बैठ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। कह सकते हैं इस स्थिति में आप अपने वाणी के द्वारा ही अपना व्यापार कर पाते हैं। 2nd हाउस को हम धन भाव कहते हैं। वाणी और कुटुंब तीनों चीज़ें इसी के ही कारक हैं। अब ये समझ सकते हैं कि इस कुंडली में हमारा बुध बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे हमारे शुक्र की स्थिति बहुत खास हो जाती है। अब यहाँ बात करते हैं पंचम की, शनि की। शनि को हमारा 5वां घर और 6ठा घर मिला हुआ है। 6th हाउस को हम एक नेगेटिव काउंट करके चलते हैं तो फिर भी, लेकिन शनि जो है इनको 5वां भाव भी त्रिकोण भाव मिला हुआ है, तो ये भी एक कारक है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो हैं बुध, शनि और शुक्र, इनका हमें सम्मान करके चलना है। और जो हमारे 6, 8, 12 भाव हैं, इनके प्रति हमारे को सावधानी बरतनी है। जैसे सूर्य यहाँ पर व्यय भाव के मालिक हैं। सूर्य को वैसे कुछ चीज़ों में दोष नहीं लगता है, ना अष्टम का दोष लगता है ना ही इस चीज़ में, पर यह है कि आपको सूर्य का सम्मान करना है। अगर पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है तो सम्मान ही पाता है। तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक हैं, जैसे चंद्रमा हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, हमारी मानसिक शक्तियों को दर्शाते हैं। तो सूर्य और चंद्र हर एक कुंडली में, चाहे ये किसी भी स्थिति में हो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हम बुरी कंडीशन से भी अपने आप को निकाल पाते हैं। किसी भी ग्रह का बहुत योगदान रहता है हमारे जीवन में।
अब ये है कि सबसे ज़्यादा योगदान हम लग्नेश का मानते हैं, क्योंकि हम खुद कहीं पर भी कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अगर कमज़ोर हैं तो उसके उपाय करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर लगन स्ट्रांग हो जाता है तो आप बाकी चीज़ों को संभाल पाते हैं। लगन स्ट्रांग होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग होने चाहिए। लगन जो है वो स्वयं हम हैं, और सूर्य हमारी आत्मा का बल है, चंद्रमा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है। कन्या लगन वाले विशेषकर चाहते हैं कि लाइफ एकदम परफेक्ट हो, हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद पर काम करने से कुछ चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो अपने लगन को, सूर्य और चंद्रमा को अच्छा रखें। भाग्येश अपना बल देंगे, जैसे अब यहाँ पर भाग्येश शुक्र आते हैं। मैरिड हैं तो आपकी वाइफ जो है शुक्र का एक कारक हैं, तो वाइफ की रिस्पेक्ट भी करें। अगर कोई मतभेद भी हो जाता है तो उसे सुलझाएं, ना कि विवाद करें। नमस्कार। कन्या लगन की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।